नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृति पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो दो भाग में होगी। पहले भाग में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द की व्याख्या की जाएगी, जबकि दूसरे भाग में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया जाएगा, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द विचार को समझ लेते हैं। शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। देखिए, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एकमात्र वर्ण होकर भी सार्थक कहलाते हैं, जैसे अ, अन्ना आदि। देखिए, अधिकांश शब्द एकाधिक वर्णों के संयोग से एक निश्चित क्रम में होने पर ही बनते हैं। देखिए, गमला शब्द में जो वर्णों का जो क्रम है वो निश्चित क्रम है। अनिश्चित क्रम होने पर यदि इन वर्णों का क्रम अनिश्चित होता तो सार्थक शब्द नहीं बन पाता। तो इसलिए वर्णों के निश्चित एवं सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। देखिए, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। इन आधारों पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, चौथा है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण। देखिए, शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। कई वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। उस शब्द के खंड को शब्दांश कहते हैं। जैसे राम शब्द के 2 अंश हैं, रा और म। इन अलग अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके दोनों अंश सार्थक होते हैं, जैसे पुस्तकालय। इस शब्द के 2 अंश हैं, पुस्तक और आलय, तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। अब हम चर्चा करते हैं रचना एवं बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार, जो हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे बकरी, तोता, किला, पैर, नाक, कान आदि। देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यदि हम उन शब्दों को
अलग अलग दो भागों में बांटते हैं तो उनका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए, यदि इन शब्दों के खंड किए जाएं तो खंड सार्थक नहीं होंगे। जैसे बकरी शब्द है, इसके हम खंड करते हैं तो बक और री, जो सार्थक नहीं है। तोता, तो और ता। किला, पैर, नाक और कान, देखिए शब्द है और इनके अगर हम खंड करते हैं तो सार्थक खंड नहीं बन पाते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक अर्थात योग से बने शब्द, अर्थात जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं या दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए, ये जो मेल होता है ये प्रत्यय, उपसर्ग अथवा अन्य रूढ़ शब्दों का होता है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उपकार, उप और कार, देखिए उप क्या है, उपसर्ग है, कार रूढ़ शब्द है। मानवता, मानव रूढ़ शब्द है और ता प्रत्यय है। विद्यालय, विद्या रूढ़ शब्द है और आलय भी रूढ़ शब्द हैं। तो इस प्रकार ये यौगिक शब्द बनते हैं। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं या वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए, दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को हम समझ लेते हैं। जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ होता है अथवा अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब यह है कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगें तब वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, चक्रपाणी, पंकज, जलज, दशानन आदि। देखिए, पंकज शब्द का अर्थ कीचड़ में उत्पन्न, लेकिन इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः पंकज योग रूढ़ शब्द है। देखिए, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे वीणा पाणी, इसका सामान्य अर्थ है वीणा है हाथ में जिनके, लेकिन ये अन्य अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात सरस्वती। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिनके, अर्थात श्री कृष्ण। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शंकर जी। गजानन, गज के समान मुख वाले, अर्थात गणेश जी। देखिए, ये सभी जो हैं अन्य अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। इन सभी उदाहरण के दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये सभी योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।